एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आया है नीलेट की तरफ से साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो जल्दी से जान लेते हैं आखिरकार क्या खास है इस नोटिफिकेशन में, क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सारी जानकारी जो आप सबको जानना जरूरी है किसी भी नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मेरे पीछे ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं जो कि नीलेट की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। टोटल 78 वैकेंसीज हैं जो कैटेगरी वाइज भी बाइफरगेट कर रखी हैं और ब्रांच वाइज भी बाइफरगेशन है, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी यहां पर दे रखी है बी, बीटेक, एमएससी अगर आपने कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेटिक्स। अगर इनमें आपका बी, बीटेक या फिर एमएससी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट। यहां पर एज लिमिट दे रखी मैक्सिमम 30 एज ऑन क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट है इसकी 18th ऑफ मार्च, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 18 मार्च। उस लास्ट डेट तक आपकी ये एज लिमिट कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा है, एक आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाला है, दैट्स इट। कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होगा। अब यहां पर हम देखेंगे डिटेल ऑफ वैकेंसीज। ये जो 78 टोटल वैकेंसीज हैं, इनका ब्रांच वाइज क्या बाइफरगेशन है। ब्रांच वाइज भी बाइफरगेशन कर रखा है। कंप्यूटर साइंस की टोटल 19 वैकेंसीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की टोटल 16 है, इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी की टोटल 43 है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की ज्यादा वैकेंसीज यहां पर देखने को मिलने वाली हैं, दैट इज 43। टोटली 78 वैकेंसीज यहां पर आपके लिए जारी की गई हैं। एज लिमिट मैक्सिमम बता दिए 30 होनी चाहिए 18 मार्च 2025 को, क्योंकि ये आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहां होगी, एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है नीलेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर ऑफ पोस्ट में चेंज यहां पर लिखा हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है बाद में भी, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका रिटन एग्जाम होगा सीबीटी बेस्ड, उसके चॉइस ये सेंटर दे रखे हैं। इन 14 सेंटर में से ही आपका सेंटर होगा, इन्हीं में से आपको चूज करना होगा किस सेंटर पे आप एग्जाम दे सकें। एग्जाम क्या होगा, टोटल 3 आवर्स का पेपर होने वाला है। 120 क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 120 65% क्वेश्चन आपके टेक्निकल से होते हैं और 35% आपके जेनरिक सेक्शन से होता है। जेनरिक सेक्शन का मतलब है लॉजिकल, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज और साथ में जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, यानी कि अल्टीमेटली इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये पूरा का पूरा आपसे पूछा जाता है इस जेनरिक सेक्शन में। और टेक्निकल, जो भी आपका टेक्निकल पेपर रहेगा, टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं उसके बेसिस पर, और उसका डिटेल सिलेबस इन्होंने लिखा है। इनकी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आपको स्ट्रीम वाइज सिलेबस मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर अलग अलग स्ट्रीम का पेपर अलग अलग होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस अलग होगा, आईटी का अलग होगा, सीएस का अलग होगा। तो वो सिलेबस क्या होगा इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाने वाला है। दूसरा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होने वाली, 0.25 की होने वाली, 1 मार्क आपका पॉजिटिव मिलेगा। और उसके साथ यहां पर आप ध्यान दें कि यहां पर सेक्शन कट ऑफ रहने वाली, यानी कि जो आपका टेक्निकल सेक्शन है 65%, उसकी भी आपको सेक्शन कट ऑफ निकालनी है, यानी कि 50% मिनिमम आपके मार्क्स आने चाहिए, सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल भी। जनरली होता क्या है कि ओवरऑल देखते हैं, लेकिन यहां पर सेक्शन वाइज भी, जेनरिक सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, इन दोनों सेक्शन में भी आप इंडिविजुअली पास होने चाहिए, यानी कि 50% से ज्यादा होने चाहिए, और ओवरऑल भी आपका 50% से अबव होना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और फिर उन मार्क्स के बेसिस पर जितनी पोस्ट है उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाना है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी है। स्ट्रीम चूज करके बाकी की डिटेल्स आपको डालनी है और उसी के साथ में सेंटर आपको चूज कर लेना है। एप्लीकेशन फीस है 800 रुपीज पर एप्लीकेशन, है ना। जो आपको एप्लीकेशन फिल करेंगे 800 रुपीज आपको लगने वाले हैं। बाकी की जनरल है डिटेल्स जो आप देख सकते हैं फॉर्म फिल करने से
पहले। तो ये एक वैकेंसी आई है। नीलेट की वैकेंसी जनरली आपको हर 2 साल में देखने को मिल जाती है। तो उसी कंटिन्यूस में टेक्निकल असिस्टेंट की ये वैकेंसी आई है। टेक्निकल असिस्टेंट या हम बोलते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट। बाकी साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज भी आती हैं जो कि आपके लिए गैजेटेड पोस्ट होती है। तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको हो सकता है कि इस साल के एंड तक आपको देखने को मिल जाए। इसी तरह के और लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट्स के लिए बने रहिए निंबस लर्निंग पर। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें सिर्फ और सिर्फ निंबस लर्निंग पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए निंबस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निंबस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.